Assalamu alaikum dear student, myself Mohammad Hafiz, mathematics teacher. Today is our first lecture, so we will start from the first chapter, set. Set किसको कहा जाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ सेट पहले हम पढ़ेंगे कि सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया। उसके बाद सेट की डेफिनेशन देखेंगे और टाइप ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे और सेट का यूजेज क्या है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सेट पे हम बात करेंगे। आज हम इन 5 टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट 18th सेंचुरी में जर्मन मैथमेटिशियन ज्यूरिच कैंटर ने दिया कि सेट की डेरिवेशन कहें कि जो फाउंडर है वो है ज्यूरिच कैंटर। तो सेट का ये कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने दिया। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट की डेफिनेशन कहें कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मुख्तलिफ चीज़ों का मजमूआ जो अच्छी तरह से वाज़ह किया हुआ हो उसको सेट कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर्स हैं 2, 4 एंड 6। 2, 4, 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब 2, 4, 6 तीनों ऐसे नंबर है जिनमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 2 1 टाइम है, 4 भी 1 टाइम है और 6 भी 1 टाइम। तो ये डिस्टिंक्ट नंबर हो गए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट वर्डिंग पे हम फोकस करेंगे, डेफिनेशन पे। कलेक्शन 3 नंबर हो गए, कलेक्शन हो गई। वेल डिफाइन है कि ये नंबर है 2, 4, 6 एंड में कोई डाउट नहीं है। डिस्टिंक्ट तीनों मुख्तलिफ हैं। ऑब्जेक्ट ये एलिमेंट ऑब्जेक्ट हो गए। इन ऑब्जेक्ट्स को कामा से सेपरेट किया जाएगा और इनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा सेट। सिंपल सेट की डेफिनेशन ये है। उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में पहला हमारे पास जो यहाँ पे टाइप है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको कहा जाता है? सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। वो एलिमेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर हो या कोई भी नंबर हो, 0 हो, XYZ, जैसे नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है। 1 एक नंबर है जो करली ब्रैकेट के अंदर है, ये एक सिंगलटन सेट है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि सेट सिर्फ करली ब्रैकेट में ही शो किया जाता है, ना कि राउंड एंड स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद 0 ये भी सिंगलटन सेट है। उसके बाद A ये भी एक सिंगलटन सेट है। और यहाँ पे एक और चीज़ में याद रखिएगा कि यहाँ पे लेटर आ गया A, तो जो लेटर होगा वो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, अगर वो इंग्लिश का लेटर है तो वो स्मॉल होगा, कैपिटल लेटर नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर से सेट को शो किया जाता है, ऑब्जेक्ट स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसकी लिमिट हो, मतलब कि नंबर जो भी है काउंटिंग में हमारे पास पूरे हो। जैसे कि काउंटिंग का हमें मालूम हो कि इसकी एंडिंग पॉइंट कौन सी है। एग्जांपल में देखें, ये ए सेट है जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है, 5 से स्टार्ट हुआ 11 पे ख़त्म, और ये 4 से स्टार्ट हुआ 128 पे ख़त्म, मतलब इसमें कितने नंबर? 6 नंबर है। ए में 4 ऑब्जेक्ट है और बी में 6 ऑब्जेक्ट है। तो मतलब ये क्या है, इसकी लिमिट मिली हुई है कि इतने इतने ऑब्जेक्ट हैं। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। उसके बाद इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसकी कोई भी लिमिट ना हो। जैसे कि n एक सेट है जिसमें नंबर 1 से स्टार्ट हुआ 3 एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट हुए और चलते गए। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। सिमिलरली ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में जो भी नंबर है, जैसे कि 0 और 1 के बीच में कौन से नंबर है? सारे डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल नंबर जो रेशनल है वो क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे।
उसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है कि दो सेट जिनमें एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम, नंबर ऑफ क्वांटिटी। अगर ए में 2 एलिमेंट है तो बी में भी 2 एलिमेंट होने चाहिए, तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। लेकिन अगर दोनों एलिमेंट सेम है, ए में 1 2 है, बी में 1 2 है, तो ये हो जाएगा इक्वल सेट। तादाद दोनों में सेम हो, इक्विवेलेंट, और दोनों में एलिमेंट एक जैसे मौजूद हो, वो होगा इक्वल। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, नो कॉमन एलिमेंट। दो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना हो। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 ए सेट है और दूसरा सेट है 4 5 6, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। और नीचे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो ये सेकंड एग्जांपल हमारा डिसजॉइंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर ना हो। अगर कोई भी मेंबर ना हो, अगर देखा जाए तो डेफिनेशन के हिसाब से कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होनी चाहिए, मतलब कुछ चीज़ों का मजमा हो। तो यहाँ पे नल सेट की डेफिनेशन में कह रहा है कि नो मेंबर, कोई भी मेंबर ना हो तो कलेक्शन तो मौजूद ही नहीं है। तो ये सेट कैसे हुआ? तो सेट का एक टाइप आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव टाइप में सेट में क्या होता है कि स्टेटमेंट लिखी जाती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है ए सेट विच शो एन स्टेटमेंट। जैसे कि स्टेटमेंट में कैसे कहते हैं हम सेट, वो मीन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की औरत सदर। अब ये कलेक्शन हो गई, मतलब स्टेटमेंट मिल गई हमें। अब लेकिन इसमें नल सेट क्या है कि नल सेट ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की कोई औरत सदर नहीं थी, मतलब नल सेट। तो नल सेट है जो लिखा जाएगा करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ओनली करली ब्रैकेट, नो एलिमेंट, नो ऑब्जेक्ट। यहाँ 5 ग्रीक वर्ड है, इससे शो किया जाएगा। और अंदर जैसे कि 0 यहाँ पे लिखा हुआ, अगर 0 को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्या ये नल सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 इसके अंदर आ गया तो ये एक एलिमेंट हो जाएगा, और एलिमेंट सिंगलटन सेट ये कहलाएगा, नल सेट नहीं कहलाएगा। तो सिर्फ नल सेट होगा, कोई एलिमेंट नहीं। उसके बाद है हमारे पास सबसेट। सबसेट में क्या है? सबसेट कहा जाता है कि एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से बिलोंग करें। जैसे कि ए सेट में 3 एलिमेंट है और इसके तीनों एलिमेंट बी सेट से मिल रहे हैं, मतलब बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ए बी का सबसेट हो गया, मतलब ए बी से छोटा हो गया। लेकिन छोटे का मतलब ये नहीं है कि अगर ए में 1 2, ए में हो 7 8 और बी में 1 2 3 4, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। सबसेट का मतलब होगा कि छोटा हो लेकिन उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो, जैसे ए के बी के अंदर मौजूद है, तो ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर सेट एंड इम्प्रॉपर सेट है। प्रॉपर सेट कहलाएगा ए सेट, ऐसा सेट जिसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, ए बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है, तो ए सबसेट ऑफ बी बट बी कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू ए। बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट का मतलब है कि सेट ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, ए को इम्प्रॉपर कहा जाएगा। बी इज इफ ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी होता तो इसको इम्प्रॉपर कहा जाता। और दूसरी इम्प्रॉपर की डेफिनेशन है
एवरी सेट इज इम्प्रॉपर ऑफ इटसेल्फ, हर सेट को इम्प्रॉपर कहा जाता है। पावर सेट का मतलब होता है कि सारे सबसेट जो भी हो उनको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद करें, और पी ऑफ ए मतलब पावर ऑफ सेट का जो नोटेशन है जैसे ए है उससे शो करें। पी ऑफ ए इक्वल टू ब्रैकेट ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सुपर सेट। जो भी सेट हम लिखते हैं उन सबसे बड़ा सेट हो, सारे छोटे सेट इसके अंदर से ही निकले, वो होगा यूनिवर्सल सेट। या नीचे एस एक यूनिवर्सल सेट है, ए और सी जो दोनों निकले हैं वो इससे ही निकले हैं, मतलब ए और सी के दोनों एलिमेंट बिलोंग इससे कर रहे हैं, तो ए और सी सबसेट ऑफ एस हो गए। तो सबसेट ऑफ एस के हो गए तो एस क्या होगा, सबसे सुपर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, सेट की प्रॉपर्टीज़, यूनियन, इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन लॉ, और जो भी सेट के क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे डेफिनेशन में। आज इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।